मुंबई, सपनों का शहर, लेकिन एक ऐसा शहर जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से भी जूझ रहा है, ट्रैफिक। और अगर इसका सल्यूशन जमीन के नीचे छिपा हो तो आज हम एक ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं जो मुंबई के सफर करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस 90 मिनट की प्रॉब्लम को समझेंगे जो लाखों मुंबईकरों की रोज की कहानी है। फिर जमीन के नीचे चलेंगे और देखेंगे उस इंजीनियरिंग के कमाल को जो इसका हल निकालने का वादा करता है। पर क्या ये सब इतना सिंपल है? हम ये भी जानेंगे कि पहाड़ के नीचे कौन से दैत्य हैं और इस प्रोजेक्ट की असली कीमत कौन चुका रहा है। और आखिर में ये सवाल तो रहेगा ही कि क्या ये वाकई मुंबई के भविष्य का शॉर्टकट है? चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस असली मुश्किल से जिसका सामना मुंबई के लाखों लोग हर रोज करते हैं। मतलब शहर के ईस्ट और वेस्ट के बीच का वो लंबा थका देने वाला सफर। 90 मिनट ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों लोगों की जिंदगी का वो हिस्सा है जो रोज ट्रैफिक में फंसकर बर्बाद हो जाता है। सोचिए, सिर्फ 23 किलोमीटर का सफर और टाइम लगता है 1.5 घंटा। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं, बल्कि ये एनर्जी और पेशेंस का भी टेस्ट है। तो इसका हल क्या है? बस एक पल के लिए सोचिए कि ये जो 1.5 घंटे का थका देने वाला सफर है वो सिमट कर सिर्फ 15 मिनट का रह जाए। जी हाँ, 90 मिनट से सीधा 15 मिनट। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का वादा है। ये एक ऐसा बदलाव है जो मुंबई की रफ्तार को एक नई पहचान दे सकता है। तो इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का इतना बड़ा सलूशन क्या है? जवाब है जमीन के नीचे। चलिए बात करते हैं ठाणे बोरीवली टनल की, जो इस ट्रैवल के संकट का एक जबरदस्त जवाब बनकर सामने आ रही है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी सुरंग नहीं है। हम बात कर रहे हैं इंडिया की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी शहरी सुरंगों में से एक की। करीब 12 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली ये ट्विन टनल सीधा संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से गुजरेगी। मतलब ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो मुंबई के भूगोल को ही चैलेंज कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का स्केल समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए। इसमें जितना स्टील का सरिया लगने वाला है, उससे हमारी पूरी पृथ्वी को 2.5 बार लपेटा जा सकता है। इससे अंदाजा लगता है कि हम कितने बड़े और मुश्किल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये सपना सच कब होगा? अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो 2028 तक मुंबई वालों को ये शानदार तोहफा मिल सकता है। मतलब बस कुछ साल का इंतजार और मुंबई में ट्रैवल का एक्सपीरियंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन जमीन के नीचे सुरंग खोदना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जहां इंजीनियर्स का सामना होता है पहाड़ के नीचे छिपे दैत्यों से। और इसके लिए चाहिए कुछ असाधारण मशीनें और उससे भी कहीं ज्यादा असाधारण एक्सपर्टीज। इस काम के हीरो हैं टनल बोरिंग मशीनें या कहें TBMs। ये इतनी विशाल मशीनें होती हैं कि इन्हें आप चलती फिरती अंडरग्राउंड फैक्ट्री कह सकते हैं। ये न सिर्फ चट्टानों को काटती हैं, बल्कि साथ ही साथ सुरंग की मजबूत कंक्रीट की दीवारें भी बनाती चलती हैं। इस बड़े काम के लिए एक नहीं बल्कि 4 TBMs इस्तेमाल होंगी। और पहली मशीन, जिसका नाम नायक रखा गया है, वो अपना काम शुरू करने को तैयार है। ये मशीनें इतनी बड़ी हैं कि मेट्रो बनाने वाली मशीनें इनके सामने बच्चे लगें, साइज में लगभग 2 गुनी। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। जमीन से सैकड़ों फीट नीचे जब आपको पता नहीं कि आगे क्या है, तो कोई भी अनजानी जियोलॉजिकल कंडीशन एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। एक्सपर्ट स्टडीज बताती हैं कि TBM टनलिंग में कई बड़े रिस्क होते हैं, जैसे कमजोर चट्टानें कटर हेड को जाम कर सकती हैं, जैसे हिमालय के कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में हो चुका है। बहुत ज्यादा पानी का प्रेशर सुरंग में बाढ़ ला सकता है, या फिर जमीन धंस सकती है, जैसा कि कोलकाता और चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट्स के दौरान हुआ था। इन जोखिमों से निपटना ही इंजीनियर्स का सबसे बड़ा इम्तिहान है। इंजीनियरिंग की चुनौतियों से हटकर इस प्रोजेक्ट का एक और पहलू है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इसका पर्यावरण और आम इंसानों पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हर बड़ी तरक्की की एक कीमत होती है। सवाल बस ये है कि ये कीमत चुकाता कौन है? और यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा और सबसे विवादित सवाल है। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई का फेफड़ा है। ये तेंदुए जैसी कई प्रोटेक्टेड स्पीशीज का घर है। तो इसके ठीक नीचे से सुरंग बनाने का क्या असर होगा? अच्छा, सरकार और अथॉरिटीज का दावा है कि उन्होंने पर्यावरण से जुड़ी हर चिंता का ध्यान रखा है,
सुरंग इतनी गहराई पे बनाई जा रही है कि ऊपर जंगल और जानवरों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये वादा भी है कि पार्क का एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पोल्यूशन को भी कंट्रोल में रखा जाएगा। जब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी तो उन्होंने एक बहुत ज़रूरी शर्त रखी थी। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस पार्क पर पड़ने वाले असर का एक डिटेल्ड अध्ययन करेगा। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जो स्टडी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले होनी थी वो अब प्रोजेक्ट के साथ साथ चलेगी। अब पर्यावरणविदों की चिंता भी अपनी जगह सही है कि अगर स्टडी के दौरान कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने आई तो क्या तब तक नुकसान हो नहीं चुका होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो इस प्रोजेक्ट पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। 572 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन परिवारों की संख्या है जिन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। विकास की इस दौड़ में इन लोगों की कहानियां अक्सर पीछे छूट जाती हैं। सरकार का कहना है कि इन परिवारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उन्हें मुआवजा, नए घर और एसआरई स्कीम्स के जरिए बसाने के कई ऑप्शन दिए जा रहे हैं। देखा जाए तो कागज पर यह प्लान काफी अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत थोड़ी अलग है। बहुत से परिवार इन ऑप्शन से खुश नहीं हैं। उनकी मांग सिर्फ एक नए घर की नहीं बल्कि अपने उसी पुराने इलाके में रहने की है जहां उनकी पूरी जिंदगी बीती है। ये हमें याद दिलाता है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ सड़कें और सुरंगें बनाना नहीं होता, लोगों की जिंदगी का सम्मान करना भी होता है। तो इन सारी चुनौतियों और विवादों के बाद भी ये प्रोजेक्ट मुंबई के लिए क्या बदलाव लाने का वादा करता है, चलिए एक नज़र डालते हैं इसके फायदों पर। तो आखिर में हमें मिलता क्या है? एक ऐसी दुनिया जहां 90 मिनट का सफर 15 मिनट में पूरा हो जाता है। एक ऐसा शहर जहां हवा में प्रदूषण कम होता है और हर साल लाखों मीट्रिक टन फ्यूल की बचत होती है। और एक ऐसा इलाका जहां बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से रियल एस्टेट और बिजनेस के नए दरवाजे खुलते हैं। ये है इस सुरंग का बड़ा वादा। तो ठाणे बोरीवली सुरंग आखिर है क्या? क्या ये मुंबई के भविष्य के लिए एक जरूरी शॉर्टकट है या फिर एक ऐसा समझौता जिसमें प्रकृति और कुछ लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है? क्या रफ्तार की इस होड़ में हम कुछ जरूरी चीजें पीछे छोड़ रहे हैं? इस सुरंग का असली सफर तो अब शुरू होगा और ये देखना बाकी है कि ये मुंबई को किस मंजिल तक ले जाती है।